मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन को दिल से बिताया। सत्ता में रहते और सत्ता से बाहर रहते हुए भी लोगों की मदद दिल खोलकर की। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को गले भी लगाया और दुत्कारा भी। सुनाते हैं आपको राजा साहब से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें। हर चीज जो है निर्धारित वक्त पर होती है। भगवान इस चीज को मुकर्रर करता है कब आप पैदा होंगे। भगवान इस चीज को मुकर्रर करता है कब आप इस पृथ्वी से कुछ अलविदा करेंगे। जब जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है। आज हम समझते हैं हम इस पृथ्वी के मालिक बन गए। हम तो विभाग के दाता बन गए। हर विभाग के दाता तो ये देवी देवते हैं। हमारा देव समाज है। इसलिए भाइयों बहनों एक बात याद रखो, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारी दौलत वो नहीं है जो बैंक में पैसा है। हमारी सबसे बड़ी दौलत वो है जो कि भगवान के खाते में जिसकी नाम लिखा हुआ है, वो सबसे बड़ी दौलत है। हमको अपने देवी देवताओं पर पूरी आस्था है। हमारे देवते हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ तो मृत्यु होती है। हमारे साथ नाचते हैं, हमारे साथ गाते हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथी हैं और दुख में हम उनके कंधों पर जाके रोते हैं और खुशी में हम उनके कदम चूमते हैं। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति का एक जरूरी अंग है। आज अगर हिमाचल टिका हुआ है, आगे बढ़ रहा है, खुशहाल है, ये हमारी देव संस्कृति की वजह से है। ये देवते हमारे लिए कोई खिलौने नहीं है। ये हमारे लिए आस्था, पूजा और अर्चना का स्थान है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो वीरभद्र सिंह का ये पहले का जनमंच से दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने अपनी लोक संस्कृति, देवी देवताओं का जिक्र करते हुए मौत और जीवन के रहस्य पर अपनी बात रखी थी। लेकिन इसी मंच पर उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की थी, तो विरोधियों पर कटाक्ष भी किया था। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। उनका पिछला कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो सोलन जिले के अर्की से विधानसभा पहुंचे, विधायक बने, लेकिन उनकी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। गुरुवार को ही वीरभद्र सिंह ने शिमला आईजीएमसी में आखिरी सांस ली। कोरोना से पीड़ित थे, 2 बार संक्रमित पाए गए और लगातार उनकी सेहत में सुधार हालांकि होता रहा, लेकिन उसके बाद खबर आई कि उनका निधन हो गया है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर शिमला में हॉली ले जाया गया, जहां अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। आपको बताएं कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक उनके पार्थिव देह को रिज मैदान पर भी रखा गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय ले जाया गया, जहां पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बड़ा अध्याय, एक युग का अंत हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हुआ है और कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि वीरभद्र सिंह ने 1983 से 1985 तक पहली बार, 1985 से 1990 तक दूसरी बार प्रदेश की सत्ता संभाली। 6 बार क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे थे और इस दौरान उनके विकास कामों को हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें हिमाचल की राजनीति का वट वृक्ष कहा जाता है। वो अविस्मरणीय चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा है। यूपीए की जब सरकार बनी उस वक्त उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया, केंद्रीय इस्पात मंत्री उन्हें बनाया गया। उनके पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी था। इससे पहले वो इंदिरा गांधी की सरकार में 1976 से 1970 तक केंद्रीय पर्यटन विमानन राज्य मंत्री भी रहे थे।
1982 से 83 तक केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला। तो न सिर्फ हिमाचल की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में, केंद्र में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी से पहले के राजनेताओं में वो शुमार थे। उन्होंने कई दशक की राजनीति की और इस राजनीति में कैसे वो जन जन के नेता कहलाए, लोगों का हुजूम इस बात की गवाही दे रहा है। राजा साहब को लोग आखिरी सलाम कर रहे हैं। जोगनी बाग शमशान घाट के लिए उनका अंतिम सफर शुरू हो चुका है। अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी है। दिलों के राजा ये जनसैलाब बता रहा कि कैसे वो एक न सिर्फ राजनेता थे बल्कि दिलों के राजा थे। उनके किस्से कहानियां लोग बार बार नम आंखों के साथ बिलखते हुए याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन कुमार बंसल ने भी आज उनके आखिरी दर्शन किए और ये शव यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीरभद्र सिंह आखिरी सफर पर निकले हैं। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ, राज के सम्मान के साथ किया जाएगा। वीरभद्र सिंह के निधन से हिमाचल की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, क्योंकि पार्टी को मजबूत बनाया, सत्ता पर काबिज होना, किस तरीके से मेहनत कर उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया और उसके बाद 6 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। 13 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली और उसके बाद सियासत में आकर उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी, अपना नाम कमाया बल्कि हिमाचल को बुलंदियों पर लेकर गए। मेरे सहयोगी रामपुर से रणबीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या अपडेट, कितने बजे तक वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा? क्या जानकारी, कौन और बड़े चेहरे लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए अभी तक की जो जानकारी है, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो तो यहाँ पर मौजूद रहेंगे ही, और ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जो है वो क्रिमिनेशन में शामिल होंगे। अभी जो है उस रास्ते से जो अंतिम सफर है वीरभद्र सिंह का, उस रास्ते से जो है उनकी पार्थिव देह गुजर रही है। हजारों की संख्या में लोग हैं, तो आराम आराम से जो है ये उनकी जो पार्थिव देह है वो ले जाई जा रही है शमशान घाट तक, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, बाजार है, गली थोड़ी तंग है और लोग देखना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं और जगह जगह जो है फूलों की बरसात हो रही है। लोग जो है इधर उधर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ से गुजरे और अंतिम दर्शन जो है वीरभद्र सिंह के कर सके। तो यहाँ पर थोड़ी देर में जो है शमशान घाट पहुंचेंगे। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, हिमाचल कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जानकारी आई है कि वो भी यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो बड़ी तादाद में जो है बड़े नेता हैं, ना केवल जो है कांग्रेस के हैं, भाजपा के भी बहुत सारे नेता जो हैं इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है लोगों के बीच गुजरती हुई ये वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह, और हर कोई जो है इस पल को जो है कैद करना चाहता है, अपनी यादों में समेटना चाहता है कि आखिर अब ये अंतिम घड़ी है, अंतिम बार है जब वो जो है अपने प्रिय नेता के दर्शन करेंगे, अपने राजा साहब के जो है दर्शन करेंगे। तो थोड़ी ही देर में जो है यहाँ शमशान घाट तक जो है उनकी पार्थिव देह पहुंच जाएगी। जी सुदेश। जी बिल्कुल रणबीर, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे किस तरीके से राजा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम इस वक्त रामपुर की सड़कों पर है। शव यात्रा उनकी निकाली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार पिछले 3 दिनों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वीरभद्र सिंह जननायक कहलाए, और कई बार ऐसे किस्से हुए रणबीर उनके सियासी सफर में। हमने देखा जब विरोधियों ने उनको घेरा
उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए, लेकिन वीरभद्र सिंह डगमगाए नहीं, बल्कि पहले से भी मजबूती के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने सफर को जारी रखा, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत किया। से जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था, उसके बाद से जो है आसान उनका सफर बिल्कुल नहीं रहा, संघर्ष करते रहे। याद कीजिए 1993 का वो दौर, जब केंद्र में जो है सुखराम कितने ताकतवर थे। 1993 में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, अपनी पार्टी के भीतर विरोधियों को मात दी, और उसके बाद जो विरोधी थे उन्हें परास्त किया, वहां पर संघर्ष किया। ऐसे कई मौके आए सुदेश कि पार्टी के भीतर उन्हें जो है असंतोष का सामना करना पड़ा। हालांकि सर्वमान्य नेता तो थे ही और सभी जो है उनका लोहा मानते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके विरोधी थे और उनकी राह में जो है किस तरह के कांटे थे उनको वो साफ करते चले गए। और लेकिन ऐसा अब कोई उनके जाने से रणबीर जो हिमाचल की राजनीति में शून्य पैदा हुआ है, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या उससे पहले कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? कौन नेतृत्व करेगा? किसके हाथों में कमान होगी? कौन सा वो चेहरा जिसके पीछे सभी साथ होकर एकजुट होकर अगले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? जी हाँ, देखिए अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे किस तरह की स्थिति होगी। जो तमाम नेता है, हालांकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आदर्श हैं वीरभद्र सिंह के, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने की जो है कोशिश करेंगे। अब जो है क्या होगा ये जो है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो शून्य पैदा हो गया है, शायद एक लंबा समय होगा कि इस शून्य की भरपाई कौन कर पाएगा। अगर सीधी तस्वीरें जो है अगर आपको दिख रही होगी तो आप देख सकते हैं कि शमशान घाट पर जो है किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं, और नदी के पार भी आपको नजर आएगा कि किस तरह से अपने नेता को दीदार करने के लिए लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है। जहाँ भी आप नजर दौड़ाएं, यहाँ शमशान घाट पर की जो तस्वीरें हैं, हम थोड़ा सा आगे आए हैं, उससे पीछे की जो तस्वीरें हैं, जितनी संख्या यहाँ पर है उतनी ही संख्या जो है पार्थिव देह के साथ है, उतनी ही संख्या सड़कों पर है, उतनी ही संख्या जो है इस रामपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में है। और आप देखिए ठीक सामने जो है सतलुज नदी बह रही है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदियों में से एक है हिमाचल की। उससे पार भी लोग जो है बैठे हुए हैं। ये इतनी दूर से जो है दर्शन कर रहे हैं। ये जो है एक पैमाना कहा जा सकता है कि किसी की लोकप्रियता का एक पैमाना किस हद तक हो सकता है। अगर यहाँ से ठीक ऊपर जो है जो तस्वीरें हम रणबीर देख रहे हैं वो बानगी हैं, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे थे कि जब कोई भी साधन नहीं होता था दुर्गम इलाकों में पहुंचने के लिए, वहां वीरभद्र सिंह लोगों की शिकायतें सुनने, उनकी परेशानियां हल करने पहुंच जाया करते थे। आज वही लोग अपनी मोहब्बत लुटाने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए इतनी दूर से राजा साहब को अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में तमाम वो बातें, आज के वक्त में तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ नहीं था तब वीरभद्र सिंह कैसे प्रदेश के कोने कोने में पहुंचते थे, लोगों के काम करते थे, उनके दुख सुख में साथ खड़े नजर आते थे। सुदेश, देखिए दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, मीडिया का भी किस तरह से जमावड़ा है। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके और लोग जो है जगह जगह पर जो है फूल बरसा रहे हैं,
अपने नेता के इंतजार में उसकी आखिरी झलक पाने के लिए किस तरह से बेताब हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम ताजा करें, यहाँ जहाँ जहाँ तक जो है कैमरे की नजर जाएगी वहाँ वहाँ कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर किस किस कोने में तक जो है लोग बैठे हैं। जरा देखिए ठीक सामने जो ये शायद रास्ता बना है और यहाँ पर रास्ते के नीचे भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, दीदार करना चाहते हैं। वहां से इतनी दूर से भी शायद इनके मोबाइल की नजर यहाँ तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये लम्हा कैद हो। और यहाँ ठीक इसके ऊपर जो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो पहली तस्वीर हमने दिखाई थी वो एक ही तस्वीर थी कि यहाँ पर जो है लोग नदी के पार जो है मौजूद हैं। और देखिए अगर कैमरे की नजर पड़ रही है तो सामने जो नदी के पार ये कुल्लू जिले का इलाका है, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं। लोग जो है देखिए किस तरह से जो है पहाड़ के ऊपर बैठकर, ढांक के ऊपर बैठकर जो है यहाँ से अपने लोकप्रिय नेता अपने राजा साहब के दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा और इधर अगर हम कैमरा पैन करके देखें, कोशिश करेंगे हम कि कैमरे की नजर यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कितनी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए थोड़ी ही देर में यहाँ पर शमशान घाट में जो है पार्थिव देह वीरभद्र सिंह की पहुंचेगी। ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से जो है अपने नेता के, अपने राजा साहब के आखिरी दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। इनमें देखिए आयु वर्ग कितना है, छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े बुजुर्ग तक ये इसमें शामिल है। महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पर जो है नजर आ रही हैं। जहाँ जिसको जगह मिल रही है, जहाँ जिसको लगता है कि यहाँ पर मुझे जो है राजा साहब के दर्शन होंगे, वो वहाँ पर खड़ा है। कोई तार पकड़ के खड़ा है तो कोई खिड़की में देखिए किस तरह से लटका हुआ है। और यही वो भाव है, यही वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कितना बड़ा कद और कितनी मोहब्बत हिमाचल के लोगों को वीरभद्र सिंह से थी। एक बड़ा वट वृक्ष जो है ढह गया है। एक जो है यूं कहे कि एक अभिभावक, किसी का पिता तो किसी का बड़ा भाई आज जो है रुखसत हो गया है, लेकिन यहाँ हिमाचल की जो जनता है वो यहाँ पर किस तरह से जो है विदाई दे रही है। जो ये रामपुर क्षेत्र है, यहाँ के लोग किस तरह से जो है विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो है रामपुर से सीधी जो है आप न्यूज़ 18 के कैमरे से देख सकते हैं, दर्शकों के साथ हम साझा कर सकते हैं। और जानकारी हम आपको दें, यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी शायद जो है यहाँ पर अभी हमें जो है नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता, वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है वीरभद्र सिंह की जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर पहुंचेगी। सुदेश। रणबीर, जैसे हम देख पा रहे हैं इस पूरे सफर में जो लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है, जैसे आपने ब्रीफ किया, आपने बताया तस्वीरों के जरिए कि कैसे लोगों का हजूम उमड़ा है अपने इस महबूब नेता को देखने के लिए, उसके आखिरी सफर में शामिल होने के लिए। तो एक चीज और भी नजर आती है, अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो कई बार आजकल जो सियासत का माहौल हो गया है कि बहुत पॉलिटिकल राइवलरी जो नजर आती है, चाहे बयानबाजी में हो, चाहे एक दूसरे के साथ मिल बैठने को लेकर हो, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह के संदर्भ में ये चीज देखने को बहुत कम मिली है। पहले दिन से प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, कोई भी श्रद्धांजलि देने में उनको पीछे नहीं रहा। और कम से कम वीरभद्र सिंह के इस आखिरी सफर में उनसे अगर मैं 2 दिन पहले की भी बात करूं तो वो पॉलिटिकल राइवलरी वो बिल्कुल नजर नहीं आई, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिली जो अक्सर आजकल की सियासत में देखने को मिलती है।
आपसी बयानबाजी चलती रहती है, आपसी छींटाकशी जो है चली रहती है। ये बात कई बार जो है वीरभद्र सिंह कह चुके हैं, भाषणों में कह चुके हैं, हमसे कह चुके हैं। जो विरोधी दल के नेता हैं वो भी ये कई बार कह चुके हैं कि इस तरह की जो है चीजें चलती है, ये किसी की जाति दुश्मनी नहीं होती, ये वैचारिक लड़ाई होती है, विचारों से लड़ी जाती है, कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। जहाँ तक वीरभद्र सिंह की बात है, उनकी जो मान्यता है, सर्व मान्यता है, वो सब जानते हैं और जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, निष्पक्ष होकर जो है बात रखते हैं, जो पक्ष उन्होंने अपना रखना होता है वो रखते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। और यहाँ पर ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह का कद रहा है, वो ये तस्वीरें जो पिछले 3 दिन से हिमाचल की अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है वो बता रही हैं, और देश के अलग अलग कोने से जो शोक संदेश मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस कद का ये नेता था और किस शख्सियत के ये मालिक थे और क्या इनका ऑरा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज नजर आ रही है जो आप ये कह रहे थे कि विरोधी दल जो है किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर जो है जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, भाजपा की सरकार है, वो भी यहाँ पर शामिल हैं, भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अन्य जो पार्टियों के लोग हैं, सभी जो है श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अभी ये मसला सिर्फ इतना भर नहीं रह गया है कि आप जो है वीरभद्र सिंह को एक दायरे में कुछ शब्दों के उसमें आप जो है बांध सके, कुछ सीमाओं के अंदर उन्हें बांध सके। वो दायरा बहुत बड़ा है, ये दायरा जो है किसी एक उसमें सिमट नहीं सकता है। आप इसको एक कांग्रेस में समेट नहीं सकते, आप इसे जो है विरोधी दल के नेता के रूप में नहीं समेट सकते, आप इन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में समेट नहीं सकते, आप इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में समेट नहीं सकते। ये अपने आप में एक पूरा वट वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में जो है तो बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, हिमाचल आगे बढ़ा है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद बताते हैं कि वीरभद्र सिंह क्या थे। और यहाँ मैं जब रामपुर में लोगों से बात कर रहा था, जोड़ू के कुछ लोगों से बातें कर रहा था, रामपुर के स्थानीय लोगों से बात कर रहा था, तो वो ये कहते थे कि हम जो है राजा साहब से हमेशा शिकायत करते थे, आप तो हमेशा कांगड़ा को तरजीह देते हो, निचले इलाके को तरजीह देते हो, वहाँ पर विकास होता है, हमारे रोडू में उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आप पर पहला हक हमारा है, रामपुर वालों का पहला हक जो है आप पर है। तो वीरभद्र सिंह हमेशा ये कहते रहे कि उन्होंने जो है कभी इस तरह की सियासत नहीं की, और ये जो उनके द्वारा बनाए गए संस्थान हैं, उनके द्वारा खड़ी की गई इमारतें हैं, उनके द्वारा बनाए गए पुल है, उनके बताए किए गए काम है, वो जो है वो अपने आप में वो बताते हैं, उसमें ज्यादा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो चीजें खड़ी हैं। ये जो है हिमाचल का हर नागरिक जानता है, हर हिमाचल वासी जानता है कि यहाँ पर वीरभद्र सिंह ने क्या किया है, क्या काम उन्होंने किया है। और देखिए अब जो पार्थिव देह है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर शमशान घाट तक जो है पहुंच रही है। शमशान घाट के गेट तक जो है ये पार्थिव देह वीरभद्र सिंह की पहुंच रही है। अच्छा रणवीर, अगर थोड़ा सा रिचुअल्स के बारे में बता सकें, क्योंकि अभी तो हमारे देश की बात करें तो बहुत कम जो हैं वो रॉयल फैमिलीज रह गई हैं, और जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, या मध्य प्रदेश के जो सिंधिया फैमिली है, या राजा वीरभद्र सिंह की फैमिली है, तो ऐसी कुछ फैमिलीज हैं अभी जो हैं देश में, जो रॉयल फैमिलीज जिनको कहा जाता है। तो क्या इनके अभी जैसे ये लास्ट उनकी राइट्स जो हैं वो चल रही हैं, तो क्या रिचुअल्स इनके रहते हैं ऐसे, जब किसी की परिवार में जो कोई परिवार का मुखिया है या जब बड़ा शख्स है जो ऐसे चला जाता है, तो किस तरीके के रिचुअल्स रहते हैं?
अगर थोड़ा सा बता सके, अगर जानकारी आसपास से भी मिल पाई हो तो। जी हाँ, देखिए हिमाचल में जिस तरह की परंपराएं है, संस्कृति है, वो यही है कि किस तरह से अर्थी को जो है जो पहाड़ी इलाका है उसको किस तरह से लाया जाता है शमशान घाट तक। इसी तरह की जो अर्थी होती है उसे सजाया जाता है फूलों से, इस तरह की चादर जो है उन्हें लगाई जाती है और गाजा बाजा जो है वो साथ होता है। लेकिन बाजा जो है वो खुशी का नहीं होता, वो गम का बजता है, उल्टा बजता है। तो हिमाचल के 12 जिले हैं, 12 जिलों में अलग अलग परंपराएं, लेकिन जो पहाड़ है वहाँ पर इसी तरह की जो है रिचुअल्स हैं। अब तस्वीरें जरा आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब जो पार्थिव देह है वीरभद्र सिंह की वो यहाँ पर पहुंच ये जो है आप ये घोष सुन सकते हैं कि राजा साहब अमर रहे। ये जो है पिछले 3 दिनों से लगातार हिमाचल के हर कोने से इस तरह की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है आगे ये पार्थिव देह जो है आगे बढ़ रही है। ये आपको जानकारी दे रिचुअल की। अब ये जो है अब राज परिवार से संबंधित थे, तो ये हमें जानकारी मिली यहाँ से के स्थानीय लोगों के माध्यम से कि जो यहाँ का जो राज परिवार है उसके लिए जो शमशान घाट है वो थोड़ा अलग रहा है और उसके ठीक नीचे जो है वो आम लोगों के लिए शमशान घाट है। जिस तरह की परंपराओं का निर्माण हुआ है उसके बारे में सुबह भी हमने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पर जो राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है, ये अब निजी जो उनका है सिर्फ घर तक के सीमित है। जो जैसे हमारे परिवार के अंदर हमारी कोई रस्में होती है, हमारी कुल की कोई रीत होती है, उस रीत को निभाया जाता है। इसका सार्वजनिक जीवन से कोई जो है सरोकार नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। इतनी बात जरूर है कि श्रद्धा यहाँ पर जो है इस राज परिवार के साथ लोगों की रही है, वीरभद्र के साथ तो आस्था वो उसकी बानगी तो दिख ही रही है। तो वो जो रिचुअल्स हैं वो निभाए गए। ये बताया गया कि सुबह वो कार्य जो है तमाम जो रिचुअल्स हैं वो पूरे हुए हैं। जो उसके बाद जब वो राज तिलक हुआ उसके बाद जो है राज दरबार से ठीक ऊपर जो अपने राजमहल से जो विक्रमादित्य है उनका जो राज तिलक हुआ है उसके बाद उन्होंने एक झलक वहाँ के लोगों को दी है। जो प्यार लोगों ने दिखाया, जो भावनाएं व्यक्त की और जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जो पुष्पांजलि अर्पित की गई है, वो भावनाएं दिखाई है, उनको तो स्वीकार किया है। ये राज तिलक की जो आप बात कर रहे हैं, ये राज तिलक करते कैसे हैं? क्या उसमें प्रोसेस प्रक्रिया क्या होती है? जी हाँ, देखिए जब तो जिस समय पर जो है राजशाही जो है होती थी, राजतंत्र जो है चलता था, जब देश आजाद हुआ उसके बाद तो ये सारी चीजें जो है खत्म हुई। उसके बाद ये सीमित होता है। अब कोई बड़ा इसमें जो है ऐसी चीजें नहीं होती कि सार्वजनिक तौर पर लोगों को बताया जाएगा। जैसे घर के अंदर की जो चीजें हैं, घर के अंदर रहती है, तो वहां पर जो है वो हमने जो है उन पुरोहित से भी बात की थी, उनसे ये पूछा था कि किस तरह से होती है। उन्होंने ये कहा कि ये पर्दे में होने वाली चीज है, ये सार्वजनिक नहीं की जाती है। इनके अपने कुल पुरोहित है, वो सारी जो है सारे रीति रिवाज वो पूरे करते हैं और उसके तहत जो है ये राज तिलक होता है। उसके बाद क्योंकि मैं रणबीर आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे एक पटौदी फैमिली है, पटौदी फैमिली भी रॉयल फैमिली है। मंसूर अली खान पटौदी की जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके बेटे सैफ अली खान को उनकी पगड़ी पहनाई गई थी और भूपेंद्र हुड्डा तब हरियाणा के सीएम थे, तो उन्होंने एक प्रॉपर सार्वजनिक कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से उस वक्त सैफ अली खान को पगड़ी पहनाई गई थी आगे राज तिलक
के रूप में। सो उस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ऐसे कोई क्या क्या पगड़ी पहनाई जाती है, किस तरीके के रिचुअल्स होते हैं जब घर का मुखिया चला जाता है? जिस तरह की जानकारी मुझे दी गई है पुरोहित की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि राजगद्दी जो है खाली नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले जो रस्में निभाई गई थी, जब वीरभद्र सिंह 13 साल की आयु के थे, उस वक्त उनकी पिता की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद भी इसी तरह की परंपराओं का निर्वहन किया गया था। वो भी राजगद्दी पर बैठे थे। वो जो है मात्र 13 वर्ष के थे। 1947 का, शायद अगर मैं सही हूँ अभी तो 1946 का, जी, यहाँ पर जो है तो स्थानीय लोग मुझे बता रहे हैं कि अप्रैल 1946 का वो वर्ष था जब वो जी हाँ, ये बता रहे हमें स्थानीय लोग। और रामपुर के इतिहास में या यूं कहे हिमाचल के इतिहास में ऐसा शायद कभी देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर अब ये देखने को मिला है। तो उस वक्त के कुछ लोगों ने जो है हमें बताया है कि किस तरह की जो रिचुअल्स है वो निभाए जाते हैं, पगड़ी पहनाई जाती या नहीं पहनाई जाती, इसके बारे में जो है जानकारी नहीं है। ये सामने तस्वीरों में विक्रमादित्य सिंह जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीरों में विक्रमादित्य सिंह नजर आ रहे हैं, और आपको ठीक पीछे पुलिस की जो गार्ड दिखेगी, जो यहाँ पर वीरभद्र सिंह को अंतिम सलामी देगी, सैल्यूट यहाँ पर दिया जाएगा। और जाने कितने ऐसे लम्हे पुलिस के जो जवान है, जो पुलिस के अधिकारी है, उनके सामने भी आया होगा। इनमें भी कोई ऐसा होगा कि शायद पिछला जो उनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री के टाइम पर, उस वक्त भी उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया होगा। तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि शायद आज ये दिन जो है उन्हें देखना होगा। तो यहाँ पर जो तमाम जो राजकीय सम्मान का जो प्रोटोकॉल होता है उसका निर्वहन किया जाएगा। देखिए, जीवन मरण के लिए उनको लेकर वीरभद्र सिंह बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कई भाषणों में अपने कहा था, मंडी में एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जो पैकेज हमने चलाया था उसमें वो उन्होंने बताया था कि जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो यहाँ पर जो है भाग्य विधाता बनकर रह गए। भाग्य विधाता जो है वो यहाँ के देवी देवता हैं, ऐसा वीरभद्र सिंह कहा करते थे। और उन्होंने कहा था कि यहाँ आप क्या करोगे, ये आपके कर्म तय करेंगे, ये आपके जो कार्य हैं वो आपको यहाँ पर जिंदा रखेंगे। हमेशा के लिए इस धरती पर रहने के लिए कोई नहीं आया। तो उनके वो वचन थे, उनकी वो बातें थी, वो आज सत्य प्रतीत होती है कि उन्होंने। अच्छा रणबीर, जैसे आप एक ऑरा की बात कर रहे हैं, जब आमतौर पर कहते हैं कि जब किसी का अंतिम सफर होता है तभी उसका ऑरा पता चलता है कि उस व्यक्ति का, उस शख्सियत का ऑरा क्या था। ये आखिरी सफर में पता चलता है, ऐसा हर कोई मानता है। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। हम बहुत से पॉलिटिशियन से मिलते हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस की इंटरव्यू करते हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा बहुत वास्ता रहता है पॉलिटिशियंस के साथ। तो आपका कोई पर्सनल जो है उनके साथ तजुर्बा कि मीडिया के साथ किस तरीके से पेश आना, बातचीत करनी, क्योंकि जो इस कद का नेता होता है उसका एक अपना इंटरेक्ट करने का भी एक अपना अलग ही ऑरा होता है कि कैसे मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर कोई मीडिया कर्मी आया है तो कैसे उनसे मिलना है, कैसे बिहेव करना है। बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो कई बार हमारे सवालों से खींच जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। हम ऐसी चीज़ें रोज़ 2-4 होते हैं अपने प्रोफेशन में लोगों से। तो क्या आपका पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है? उस हिसाब से मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा लगाव वीरभद्र का मुझे लगता था कि शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत करीबी विषय उनके दिल के करीब रहा है। और जो पिछला टेन्योर देखिए, आज तक शायद खुद वीरभद्र सिंह का जो इससे पहले के कार्यकाल रहे, उन्होंने भी शायद कॉलेज कैडर की इतनी जो पद हैं वो नहीं भरे होंगे, शिक्षकों के खाली पद हैं वो नहीं भरे होंगे। स्कूलों में उन स्कूल जो खोले गए हैं, उद्घाटन जो किए हैं, अपग्रेड जो किए हैं, वो शायद उससे पहले वाले कार्यकाल में कभी नहीं। शायद ये बट वृक्ष जानता था कि उसे क्या करना है, और वो कहते थे कि वो स्पेसिफिक थे शिक्षा के प्रति कि मुझे
जो है जहाँ स्कूल खोलने को कोई कहेगा, एक बच्चा भी होगा तो मैं वहाँ भी स्कूल खोलूंगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ नहीं पाते। लड़कियों की बात वो कहते हैं, जो गर्ल्स एजुकेशन है वो ये कहते हैं कि लड़का तो जो है थोड़ा दूर भी पढ़ाई करने जा सकता है, लेकिन लड़कियां जो है जहां तक गांव में स्कूल होता है, नजदीक में स्कूल होता है, वहीं तक की उनकी पढ़ाई सीमित होकर रह जाती है। अब जो है बहुत बड़ा जाल हिमाचल में है, करीब 130 से ज्यादा तो महाविद्यालय है, 16-17 हजार से ज्यादा स्कूल है, तो इतना बड़ा जाल जो है यहाँ पर बिछा है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि अभी तक जितना मैंने उन्हें कवर किया है, शिक्षा पर उनका थ्रस्ट बहुत ज्यादा था, और जो गांव के लोगों से कनेक्शन था, जो दौरा उनका रहता था, वो अपने दफ्तर में बैठकर कभी जो है काम करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता था। वो हमेशा लोगों के बीच जाते थे। और एक बार जब हमने उनका साक्षात्कार किया था पिछले टेन्योर के दौरान, तो उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं अपने दफ्तर आता हूँ तो जितनी फाइलें मेरे पास हों, चाहे वो 300 हो, 400 हो, 30 हो या 1000 हो, वो सारी फाइलें एक ही दिन में वो करते थे, ऐसा वीरभद्र सिंह ने कहा था। और उनका नियम था पंक्चुअलिटी। वो जो है समय के वो बहुत ज्यादा पाबंद थे। वो कई बार लोगों ने देखा है, जहाँ जाना होता था वहाँ कई बार जो है 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था स्टाफ से पहले भी वो रेडी रहते थे। ये तमाम सारी खूबियां हैं, बहुत सारी बातें जो है पिछले 3 दिनों में हमने कही हैं, अलग अलग लोगों के मुंह से हमने जो है किस्से सुने हैं, किस तरह से गरीब की मदद की गई, किस तरह से एक चंबा की महिला के पास पैसे नहीं थे, उनकी आखिरी बस छूट गई थी तो हेलीकॉप्टर में लेकर गए थे। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं, स्मृतियां हैं लोगों की। तो अभी रणबीर, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, अभी वहाँ क्या जो है रिचुअल्स चल रहे हैं? अभी कितनी देर में अब अंतिम संस्कार होगा और क्या रिचुअल्स हैं? जी हाँ, देखिए यहाँ पर जिस तरह की परंपराएं जो है निभाई जाती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हमें नजर आ रहा है विजय, शायद अर्थी जो है यहाँ पर बनाई जा रही है, जो शैया जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है। ये शायद ऐसा हमें यहाँ से नजर आ रहा है, उसी का जो है इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं, जो कुल पुरोहित है वो किस तरह से जो अंतिम जो कर्म होता है, जो संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार के वक्त जो परंपराएं निभाई जाती हैं, उनका निर्वहन जो है यहाँ से किया जाता है। तो अभी रणबीर, और कितनी देर जो है अभी लगेगी इस पूरे रिचुअल्स को करने में? और कौन कौन तस्वीरों में भी अगर नजर आ रहा हो आपको वहाँ पे हिमाचल के मुख्यमंत्री या और जो दूसरे लीडर हैं, कौन कौन क्या अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं या फिर वो किसी अलग जगह पे बैठे हैं? यहाँ पर जो है अभी हमें जो है लोग काफी संख्या में जमा हुए हैं। हम जो है थोड़ा सा अलग उसमें है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो जो है उस जगह को फोकस किए हुए कि जहाँ पर वीरभद्र सिंह की जो है पार्थिव देह रखी गई है, उनके आसपास जो लोग हैं। अभी ये नजर नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ है। मुख्यमंत्री का जो स्टाफ है वो हमें नजर आया, लेकिन मुख्यमंत्री जो है फिलहाल अभी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये विक्रमादित्य सिंह आपको जो है नजर आ रहे हैं, जो रिचुअल्स हैं उनका निर्वहन किया जा रहा है। और यहाँ से थोड़ा हट के जो तस्वीरें और हम आपको दिखाना चाहें, ये ठीक सामने जो है सतलुज नदी बह रही है, उसके पार देखिए ये कुल्लू जिला पड़ता है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो है वीरभद्र सिंह के दीदार के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। और देखिए उसके ठीक पीछे अगर आपको नजर आ रहे हैं गाड़ियां हैं, ये सड़क है और गाड़ियां दूर तक नजर आ रही हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है खड़ी कर दी है।
और यहाँ से आगे कैमरा जहाँ तक पैन होगा उसकी तो जानकारी नहीं है कि कैमरे से कितना नजर आएगा, लेकिन यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ 3 बसें जो हैं HRTC की वो मुझे खड़ी नजर आ रही हैं। एक बस जो है यहाँ से अब चल पड़ी है। लोग जो हैं बसें रोक कर भी जो है देख रहे हैं कि अपने जो राजा साहब हैं, जो प्यार से राजा साहब कहा जाता था, दिलों के राजा ये सही मायनों में है, उनके जो है अंतिम दर्शनों के लिए लोग जो हैं किस तरह से बैठे हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि कितनी संख्या में लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। जहाँ जिसको जगह मिलती है वो वहाँ बैठा नजर आ रहा है, कोई पेड़ पे नजर आ रहा है, कोई खिड़की से लटका हुआ है, और देखिए कोई कहाँ, इधर ये रास्ता है, रास्ते में जो ग्रिल्स लगे हैं उससे जो है उसका सहारा लेकर बैठा है। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो लोग हैं वो कहाँ कैसे किस रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ जिसको जगह जैसे मिलती है वो वैसे जो है यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचा है। और यहाँ पर जो है अब देखिए ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कुछ जो है यहाँ पर हलचल जो है हमें देखने को मिल रही है। शायद जो है कुछ रिचुअल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, अगर आपको जानकारी हो आप कृपया बताएं कि अभी किस तरह के जो रिचुअल हैं वो जो धार्मिक जो कर्म होते हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं, क्या अभी हो रहा है? अभी तो बिगनिंग का होता है वो ग्रह है जो नीचे बाकी से रखा जाएगा, जहाँ संस्कार होगा वो उससे नीचे होगा, नीचे किया जाएगा। जहाँ पर वो अभी जो पूजा वगैरह जो की जाती है वो अभी विक्रमादित्य साहब जो है पंडित जी उनसे वो करवा रहे हैं। उसके बाद जी ये जो है यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि किस तरह के रिचुअल यहाँ पर किए जाते हैं। तो लगातार जो है यहाँ से तस्वीरें हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी समय है मुखाग्नि के लिए, अभी जो है वो अस्थि जो तैयार की गई है, जो पुलिस के जवान हमें नजर आ रहे हैं, तिरंगा जो है तिरंगे में लिपटा हुआ है वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर। अब उस तिरंगे को लेने शायद यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है तिरंगे झंडे को उठाने का उसको पूरा करने के लिए शायद यहाँ पर अब आगे आ रहे हैं पुलिस के जवान। और उसके बाद जो है आगे की जो आगे के जो रिचुअल है वो निभाए जाएंगे। जी तो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा, उनका आखिरी सफरनामा, जो हमारे सहयोगी रणवीर बता रहे हैं एक एक करके कि कैसे ये पूरे रिचुअल्स जो हैं, जो राजशाही परिवार होता है, क्या क्या रिचुअल्स उसमें, क्या क्या रस्में उसमें निभाई जाती हैं, और कैसे अंतिम सफ़र जो होता है वो पूरा होता है, मुकम्मल होता है। और लोगों की भीड़ जो है, लोगों का रश जो है, जो अपने महबूब नेता की आखिरी झलक पाने के लिए, उनको आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये अपने आप में बताता है कि उस शख्स का, उस शख्सियत का, उस व्यक्ति का क्या ऑरा रहा है, क्या ज़िंदगी में जो अचीवमेंट होती है किसी भी शख्स की, वो उसकी अंतिम यात्रा में नज़र आती है कि कितने लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, ये आम तौर पर माना जाता है। अभी ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आखिरी रस्में हैं, निभाई जा रही हैं वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की ओर से। और अभी कुछ ही पलों में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले गार्ड ऑफ ऑनर होगा और फिर उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी उनके पार्थिव शरीर को। रामपुर से ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव कवरेज लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के
दशकों तक न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं इस पूरी तस्वीर को देखने के लिए। ये पुलिस के जवान जो हैं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तिरंगा है वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर जिसमें लपेटा गया है, उस तिरंगे को संभालने की एक रस्म होती है जो पुलिस के जवान अदा करते हैं। वो रस्म अब निभाई जा रही है पुलिस के जवानों की ओर से।